हाय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आपके साथ मेरा ये सफ़र बहुत ही खूबसूरत है। ना जाने क्यों आपके साथ ये अटैचमेंट मुझे एक अजीब सा एहसास देती है। मेरे सभी लिसनर मुझे बहुत बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं। उनकी कमेंट से मुझे अप्रिसिएशन मिलती है, साथ ही हिम्मत मिलती है कि मैं आगे कहानी और बढ़ाऊँ। और साथ साथ उनके जो एग्ज़ाम से लेकर रिलेटेड मेरे कमेंट्स आए हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने प्यार और सपोर्ट के लिए। मैं आप लोगों को लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकती कि आपके कमेंट्स से, आपके दुआओं से मुझे कितनी ज़्यादा हिम्मत मिली है अपना बेस्ट देने की। आई नो मेरा कहना काफ़ी नहीं है, बट थैंक यू सो मच। मैं नहीं बता सकती कि आपके कमेंट्स ने मुझे कितनी ज़्यादा अप्रिशिएशन दिया है। आपके कमेंट्स ने मुझे जो हिम्मत दी है, उस हिम्मत से मैंने बहुत कुछ करने को ठाना है। आई होप मेरी हिम्मत ऐसे ही बनी रहे। और आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया। एंड कृतिका, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। इस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा बेटर फील कर रही हूँ। एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों को मेरी फ़िक्र है, मुझे भी आप लोगों की उतनी ही फ़िक्र है। तो आप लोग कैसे हैं ये मैं आप लोगों से हर वक्त पूछती हूँ, हर वीडियो में पूछती हूँ कि आप कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। तो अगर आप मुझे बताएंगे कि आप कैसे हैं तो मुझे और अच्छा लगेगा। एंड कौन कहाँ से है, आप भी मुझे ये भी बताइए कि आप लोग कहाँ से हैं, क्योंकि मुझे ये जानना अच्छा लगेगा कि कौन कहाँ से है और मेरी स्टोरी कहाँ कहाँ के लोग सुन रहे हैं। मैं भी जानूँ कि मेरे लिसनर कहाँ हैं। चलिए आपके इस सफ़र को शुरू करते हैं। याशिका, यू आर ओनली माइन। अब आगे। याशिका ने अपने कदम पीछे करते हुए कहा, गलती आपने कोई गलती नहीं की, गलती हमारी थी कि हमने आप पर भरोसा किया। लायला ने जैसे ही याशिका की बात सुनी, वो शौक हो याशिका को देख रही थी। शौर भी अजीब नज़रों से याशिका को देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। याशिका ने आगे कहा, हमने आप पर भरोसा किया था, लेकिन आप। इतना कह याशिका खामोश हो गई और जैसे ही जाने को हुई, लायला ने आगे बढ़ याशिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, याशिका, आर यू मैड? ये क्या कह रही हैं आप? आपको कुछ समझ भी आ रहा है? अगर आज हम ना होते तो शायद आप जिंदा ना होती। लायला की बात सुन याशिका मुस्कुराने लगी। याशिका को इस तरह मुस्कुराते हुए देख लायला ने कहा, आप मुस्कुरा रही हैं? आपको मेरी बातें मजाक लग रही हैं? याशिका ने तीखी स्माइल करते हुए लायला का हाथ तेजी से झटक दिया। लायला अपने आप को संभाल नहीं पाई और जैसे ही गिरने को हुई, फहद चीख उठा, गुड़िया! और शौर जल्दी से आगे बढ़ लायला को अपनी बाहों में थामते हुए याशिका को देखने लगा। याशिका ने जब शौर और लायला को एक साथ एक दूसरे के करीब देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। याशिका ने अपनी नजरें फेर ली और जैसे ही जाने को हुई, लायला ने कहा, रुक जाइए याशी, आखिर इतनी नफरत क्यों हमसे? क्या जिंदगी बचाने की सजा दे रही हैं हमें? अगर हमने यश से आपकी जिंदगी बचाने को ना कहा होता तो आज आप भी हमारी तरह 3 साल तक कोमा में होती, या फिर उससे कहीं ज़्यादा, या मर चुकी होती। लायला शौर को प्यार से यश बुलाती थी। लायला की बात सुन शौर अपनी आंखें बड़ी कर लायला को देख रहा था। याशिका ने जैसे ये बात सुनी, उसने कहा, आपकी यश कभी आए ही नहीं हमें बचाने, और ना ही आप वहाँ आई, ना आपने गवाही दी। इकलौती 2 ही गवाह थे और दोनों ही धोखेबाज निकले। ये कहते वक्त याशिका की जलती नजरें शौर को देख रही थी। और आप किस कोमा की बात कर रही हैं? और कहाँ हैं आपके यश जो आज तक हमारे पास पहुँचे ही नहीं? याशिका की बात सुन लायला याशिका को देखते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो? मैंने कोई धोखा नहीं दिया, और यश मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा प्यार तुम्हारे सामने खड़ा है। इतना कह लायला शौर के गले लगते हुए कहा, थैंक यू यश, आपने याशिका को बचा के रखा। याशिका ने जैसे ये सुना, उसे ऐसा लगा जैसे अभी अभी उसके साथ एक बहुत ही बड़ा मजाक हुआ है। याशिका आगे बढ़ी और कहा, 3 साल पहले आपका प्यार, जिससे आप बेइंतहा प्यार करती थी, जिसके बारे में आप घंटों मुझसे बातें किया करती थी, जिसकी एक झलक के लिए आप पागल हो जाती थी, वो कोई यश थे ना? ये तो शौर सिंह ओबरॉय है। लायला शौर से दूर हुई और शौर के हाथों को पकड़ते हुए कहा, शौर सिंह ओबरॉय ही मेरा यश है, जिसे मैं प्यार करती हूँ और जो मुझसे प्यार करता है।
याशिका को एक जोर का झटका लगा और उसके कदम पीछे हो गए। याशिका ने शौर को देखते हुए कहा, शौर सिंह ओबरॉय, आपकी यश। शौर ने लायला को देखते हुए कहा, लायला, आप ये क्या कह रही हैं? आपने कब हमें याशिका की जान बचाने को कहा था? इससे पहले शौर कुछ कहता तभी एक चीख गूंजी, शट अप! याशिका लायला के पास गई और लायला का हाथ पकड़ उसे अपने सामने करते हुए कहा, 3 साल पहले आप क्यों नहीं आई? आपको जब पता था कि आपकी गवाही पर मेरी फैमिली की जिंदगी टिकी हुई है तो आप आई क्यों नहीं लायला? लायला ने याशिका को देखते हुए कहा, मैं नहीं आई तो आपका ड्राइवर तो आया होगा ना, उसने तो गवाही दी होगी ना। और आप इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हैं? मैं कैसे आती? लायला शौर की तरफ मुड़ी और शौर को देखते हुए कहा, यस, आपने इन्हें बताया नहीं कि हमारे साथ क्या हुआ? और याशी, क्या आपको पता नहीं कि हमारे साथ क्या हुआ था? याशिका एक कंफ्यूज भरी नज़रों से लायला को देख रही थी। लायला ने याशिका के बाजुओं को पकड़ते हुए उसे झकझोरते हुए कहा, आप किस दुनिया में हैं याशी? हम कैसे आते 3 साल पहले गवाही देने? गवाही के एक दिन पहले कॉलेज में हमारे साथ रेप हुआ था। लायला ने जैसे ही ये कहा, याशिका की आंखें बड़ी हो गई, उसकी सांसें एक पल को रुक सी गई। लायला ने आगे कहा, 3 साल पहले हम दोनों कॉलेज में मिलने वाले थे शाम को, लेकिन आप नहीं आई। मैंने आपका बहुत इंतज़ार किया और जब मैं कॉलेज से निकलने लगी तो मुझे कुछ लड़कों ने घेर लिया और इतना कह लायला रोने लगी। शौर आगे बढ़ा और लायला के हाथों को पकड़ लिया। लायला ने आगे कहा, उन लड़कों ने हमारे साथ पूरी रात ज़बरदस्ती की। वो लड़के वहाँ आपके लिए आए थे, लेकिन वो इतने नशे में थे कि उन्हें समझ नहीं आया कि वो आप नहीं मैं थी। उन लोगों ने किसी भेड़िए की तरह हमें पूरी रात नोचा था। पूरी रात उस कॉलेज में हमारी चीख गूंजती रही, लेकिन उस कॉलेज में हमें कोई बचाने वाला नहीं था। वो लड़के नशे में बस अपना आपका नाम ले रहे थे। हम मेंटली तो उसी वक्त मर चुके थे। हमारे अंदर सिर्फ हमारी सांसें बची थी, लेकिन उन लड़कों को इससे भी मन नहीं भरा और उन्होंने हमें टेरेस पर ले गए और उन्होंने टेरेस पर भी हमारे साथ अपनी हैवानियत दिखाई। जब सुबह हुई तो हम बेजान से उस टेरेस पर पड़े थे और उन लड़कों को जिन्होंने हमारे साथ ये किया, उन्हें जैसे होश आया और जैसे उन्होंने हमारा चेहरा देखा वो शॉक थे, क्योंकि उन्होंने आपको एक्सपेक्ट किया था, लेकिन नशे में उन्हें समझ नहीं आया कि याशिका नहीं लायला है। इतना कह लायला चुप हो गई। वहाँ खड़े सभी लोगों की रूह कांप उठी बस उस मंजर के ख्याल से। शौर की आंखें लाल थी और लायला के हाथों पर उसकी पकड़ कस चुकी थी। शौर ने लायला को देखते हुए कहा, आप हमसे पूछ रही थी ना याशिका कि आपने क्या किया है? आपने ही ये सब किया था ना? बोलिए ना, ये सब इतना घिनौना काम आपने ही किया था ना याशिका? डियर लिसनर, मेरा आपसे एक सवाल है। किया था ना? मैंने एक नई कहानी को लिखा है, क्या आप उस कहानी को सुनना चाहेंगे? अगर हाँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं तो भी बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि पहले मैं इस कहानी को एंड करूं फिर उसके बाद वो स्टार्ट करूं, आप वो भी मुझे बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स के, आपके जवाब के इंतज़ार रहेंगे। एंड जो आपको जैसा भी लगे आप मुझे क्लियरली बताइएगा। मैं आप लोगों के कमेंट्स के इंतज़ार करूँगी कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि मेरे लिसनर की ख्वाहिशें क्या हैं, मैं उसके हिसाब से अपनी अगली कहानी को टेलीकास्ट करूँगी। क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे तो ही मैं उस कहानी को सुनाना चाहूँगी। तो जैसा आपका रहेगा आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके जवाब को जान के। थैंक यू सो मच।